तो उस समय विश्राम में थे, तो जैसे सही आपकी भेंट हो पाई और हमें पता चला। तो आप ये मत समझिएगा कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए हम ठाकुर की कृपा महिमा इसलिए बता रहे हैं, वो कैसे कृपा कर सकते हैं। तो हमें पता चला कि बिल्ले भैया को बिहारी जी की बगलबंदी मिली, कि बगलबंदी पहन करके मंदिर दर्शन करें। तो महाराज ने बताया हमें कि कह रहे थे महाराज आप भी बिहारी जी की बगलबंदी पहनेंगे कि आपके लिए भी। तो हमको ये तो नहीं पता क्या उत्तर दिया, लेकिन हम एक बात जरूर कहते हैं, कई बार पास रहने वाला दूर हो जाता है और दूर रहने वाला पास हो जाता है। मैं और मेरा यार एक ही गली में रहते हैं, श्री वृंदावन में ही बिहारी जी हैं और उन्होंने कृपा करके वृंदावन के किसी कोने में हमें ही बसा रखा है। लेकिन गजब की बात है क्या है, मैं और मेरा यार एक ही गली में रहते हैं, पर गजब की बात देखो, रोज मिलने को तरसते हैं। मुहूर्त अलग है, लेकिन रोज बाहर, कभी स्वास्थ्य का, कभी किसी का, लेकिन बाहर से आने वाले 2, 4, 5, 10 दिन रहने वाले बिहारी जी के प्रेमी जन तो बिहारी जी का दर्शन करते हैं, उनकी मन की प्यास बुझती नहीं। और कई बार वहां रहने वाले रोज दर्शन नहीं कर पाते, अरे आज भीड़ बहुत है, आज ये बहुत है। तो हम एक बात कहना चाहते हैं, ये कृपा है, इस कृपा का अनुभव कहीं भी हो सकता है। मंदिर में तो मंदिर बिहारी विराजमान है, लेकिन रसिकों के लिए वो केवल मंदिर बिहारी नहीं, हृदय बिहारी बन के रसिकों के हृदय में ही रहते हैं प्यारे। तेरा
शुक्रिया है। अभी आपने वीडियो देखी हो, हमारे सरकार ने बोला है कि आजकल जो लड्डू गोपाल लेकर के टोकरियों में चलते हैं, घूमते, सबने देखी? किस किसी ने देखी है बताओ? सबने देखी। हम यह निवेदन करना चाहते हैं, यह कहना चाहते हैं, आप जब गुरु ग्रंथ साहिब की यात्रा निकलती है गुरुद्वारे से, तो कितने भाव और श्रद्धा के साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वो यात्रा होती है। आप सबका सिर ढका हुआ होता है, जल का छिड़काव होते हुए चलता है, सब सोहनी झाड़ू लगाते हुए चलते हैं, तब श्री गुरु ग्रंथ साहिब
यात्रा आगे बढ़ती। कहने का भाव कि बड़े और सभी नंगे पांव होते हैं ना, सभी नंगे पांव होते हैं। क्यों जी? वह भी तो हमारे सनातन धर्म का ही हिस्सा है, वह भी तो अपनी परंपरा ही है। और हम श्री ठाकुर जी को टोकरी में ले करके घूमते हैं। आप ईमानदारी के साथ बताना, 2 घंटे में अगर आप टोकरी में लेकर के ठाकुर जी को घूमते हो तो कितनी शुद्धता, कितनी स्वच्छता का विचार कर पाते हो? किसी ने हमसे प्रश्न किया, महाराज ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं, उन्होंने तो शबरी के झूठे बेर भी खा लिए, तो अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, क्या आप और हम शबरी बन पाए? क्या हम शबरी हैं? शबरी की प्रतीक्षा तो देखो जरा, राम मेरे घर आएंगे 10,000 वर्ष की प्रतीक्षा थी, और अपने गुरु के वाक्य पर अटल रही। गुरु ने शबरी तुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा, एक दिन राम तेरे तुझको ढूंढते हुए तेरे कुटिया तक आएंगे। अपने गुरु के वचन को ही मंत्र मान करके, सार मान करके अब शबरी जी गुरु मुखी हुई। उन्होंने गुरु वचन का जीवन जिया, हम बन पाए। अरे अभी तो हम गुरु मुखी भी नहीं बन पाए, अभी तो मनमुखी हम लोगों की साधनाएं चल रही है, और हम बात करते हैं शबरी जी कैसे भावों की। नहीं, किसी ने कहा महाराज कर्मा बाई तो खिचड़ी बना लेती थी, भगवान तो भाव से लगाते थे। अरे क्या तुम कम कर्मा बाई जैसा वो वात्सल्य हृदय में गोपाल जी के प्रति लाभ आए, तो बिना नहाए धोए अशुद्धि में स्थिति में भी गोविंद आकर के भोग लगा देंगे। किसी ने कहा महाराज विदुरानी के छिलके खाते भगवान, तो क्या हम भाव में नहीं रहते? अरे भाव में रहना अलग बात है, भाव राज्य हो तो की आवश्यकता नहीं रहेगी, फिर सारे हृदय गोविंद है। लेकिन अगर ठाकुर का स्वरूप लेकर के साथ चल रहे हो, आप खंडन नहीं करते। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि घर में कोई ना हो तो ठाकुर को ले जाना भी चाहिए, लेकिन भक्तमान के आधार पर हम कहें ठाकुर सेवा में 32 अपराध तो ऐसे हैं जो जाने अनजाने में रोज बन जाते हैं, और यात्रा में कितने नहीं बनते होंगे। तो हम निरूपण करते हुए कहें कि अगर आपको श्री ठाकुर जी अपने साथ लेकर के जाना भी है वृंदावन या कहीं बाहर, तो 2-3-4 लोग तो जाते ही होंगे साथ में। एक व्यक्ति ठाकुर जी की सेवा कर रहा हो, उसको और धूप में, गर्मी में, बरसात में, ठंड से बचाते हुए लाला को आप वृंदावन की गलियों में रमण कराओ। वरना तो अगर ऐसा संभव नहीं है तो जिस स्थान पर आप रुके हैं जाकर के वृंदावन में, उस कक्ष में श्री ठाकुर जी का सुंदर आसन शुद्ध करके गंगा जल सदैव अपने साथ रखो, सुंदर वस्त्र बिछा करके ठाकुर सेवा करके ठाकुर जी को भोग लगाकर और ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करके, गोपाल जी अब हम आपके वृंदावन का दर्शन करने जा रहे हैं, बाहर बहुत गर्मी है, बाहर हम आपकी उस प्रकार सेवा व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, आप भाव रूप में हमारे साथ चले, श्री ठाकुर जी को कक्ष में भोग लगाकर शयन कराकर आप दर्शनों के लिए जा सकते हैं, तो कोई अपराध नहीं है। लेकिन हाँ, अपराध जब है जब हाथ में टोकरी है और बिहारी जी का दर्शन करके आए और बाहर टिक्की वाले की टिक्की भी खा रहे हो और उसी हाथ से गोपाल जी की टोकरी भी उठा रहे हो, ये भाव नहीं है, ये भाव नहीं है। इस भाव को हम भाव नहीं कहेंगे, प्रेम नहीं है, मनमुखी बात है। उसी हाथ से लस्सी पी ली और उसी हाथ से बिना हाथ धोए ठाकुर को उठा लिया। पहला अपराध तो ये करते हो कि जब गोविंद को आपने थामा है, गोविंद की पालकी आपने अपने हाथ में ली है, पहला अपराध तो ये है कोई चमड़े की बेल्ट पहना हुआ है तो कोई चमड़े का जूता पहना हुआ है। जिस वृंदावन में श्याम सुंदर नंगे पांव रहे, उसी वृंदावन में चमड़े के जूते चप्पल पहनकर के गोपाल जी को लेकर के घूमते हो, क्या ये शोभा देता है? क्या ये शोभा देता है? कौन सी पूजा है? ये कौन सा भाव है? मेरे गोविंद मेरे सर्वस्व है, उनके लिए मैं अपना जीवन न्यौछावर कर दूं, ये भक्ति है, ये भाव है क्या? पल पल उनकी सेवा का ध्यान हो, पल पल उनका
करना चाहेंगे कि अगर ठाकुर जी को संगी लेकर के जाना है तो उनकी सुंदर व्यवस्था करके चलो। आप कुछ देर चलो तो नंगे पांव होने चाहिए। दूसरा, किसी को ठाकुर की सेवा सौंप रहे हो तो पहले उसका हाथ एक झोला बनाओ, जैसे साधु लोग रखते हैं, उसमें गोपी चंदन होता है, उसमें गंगा जल होता है, उसमें पाठ पूजा की सामग्री होती है। ऐसी ठाकुर जी का भी एक छोटा सा बैग बनाकर चले करो साथ, उसमें गंगा जल रखो, ठाकुर जी की सेवा की व्यवस्था रखो, थोड़ी मिश्री वगैरह रखो। यात्रा में चलते हुए ठाकुर जी को भोग लगे, भूख लगे तो जल मिश्री का भोग लगा दिया। फिर अगर दर्शन करने भी जा रहे गोपाल जी को लेकर तो इतना ध्यान रखो, जिसको भी सेवा सौंपो कि भाई तू गोपाल जी बेचल चल, तो नंगे पांव जाओ। नंगे पांव श्री ठाकुर जी को अपने हाथ में रखो। पूरे भाव श्रद्धा के साथ आवरण ढका हुआ होना चाहिए गोपाल जी का मार्ग में। ना जाने अरे किसी का कोई सुंदर बालक हो, वो अपने बालक की नजर ना लग जाए किसी की, उसको नजर से बचाने के लिए अपने आंचल में छुपा कर के मैया बाजार में जाती है कि जाती है तो गोपाल जी तो कितने त्रिभुवन सुंदर हैं, उनको किसी की नजर ना ले जाए, इसलिए आंचल में लेकर के घुमा करोगे। इसलिए निवेदन करना चाह रहे हैं, लड्डू गोपाल बाहर लेकर के ना जाओ, तो सेवा या आस पड़ोस में कोई रसिक जन हो या मंदिर में सेवा सौंप करके जाओ, लेकिन अगर आप सेवा साथ लेकर के जा रहे हैं तो शुद्धता का विशेष ध्यान रखोगे, क्योंकि विग्रह सेवा है। नाम सेवा में इतना अपराध नहीं है, लेकिन विग्रह सेवा में अपराध है, क्योंकि ये ठाकुर केवल वृंदावन की दुकान से खरीदे हुए कोई मूर्ति नहीं है, ये अर्चा अवतार है, जो भक्त के लिए भगवान इस रूप में अवतार लेकर के उस भक्त के घर में विराजमान हो जाते हैं। शबरी के झूठे देर खाए, कर्मा की खिचड़ी खाई। अगर आपका भी मन है कि गोपाल जी हमारे हाथों का भोग लगाएं, तो अगर खिचड़ी निवेदित कर रहे हो तो ये मत कहो गोपाल जी आपके लिए मैंने खिचड़ी बनाई ना। हो सकता है हमारा भाव इतना शुद्ध हो, लेकिन आप अगर कह दें हे गोपाल जी आज कर्मा बाई जी के भाव में मैंने खिचड़ी का भोग बनाया है, आप कर्मा बाई जी के भाव से इस भोग को स्वीकार कर ले, तो गारंटी है गोविंद स्वीकार कर लेंगे।